वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। कमरान शफी साहब, बात शुरू हुई पार्लियामेंट से पूछा सुप्रीम कोर्ट, पीपल्स पार्टी जजों पे मलबा डालती है, इन्होंने डाल दिया मीडिया पे। नहीं, मैंने नहीं डाला आखिर में। और नहीं, आपने कहा कि मसला ये है कि सहाफियों को करप्ट भी किया जाता है, प्लॉट भी दिए जाते हैं और उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनको भी नहीं कहा जाता। अच्छा, या तो ये हो कि हम में से कोई आदमी जिनके बारे में इनको शक है कि हम कोई जमहूरियत को डीरेल करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इन पे तंकीद करो तो क्या मांगा, इनका ख्याल होता है कि हमने क्या दिया, ये ख्याल होता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, हालांकि मकसद ये होता है, मकसद ये है कि उधर ही आ रहा हूँ मैं, प्रेशर डाला जाए, क्योंकि प्रेशर में काम करते हैं। आ रहा हूँ। पहला जो हिस्सा था आपके सवाल का, वो ये प्लॉट्स का, ये डिस्क्रिशनरी कोटास जो है खत्म ही हो जाने चाहिए सबके। दूसरी बात सर, ये जो आज जान निसार इस चीफ जस्टिस के हैं और सलाम चीफ जस्टिस को, फिर ये वो ही लोग हैं जो डोगर कोर्ट्स में अपेयर हुआ करते थे, उन्होंने ये बात शुरू, उनको तकलीफ अभी होगी 18th अमेंडमेंट की। मैं तो ये कहता हूं कि इस पे भी जो मेरे साथी भाई उस पे भी लिखे, उनको एक्सपोज करें। आप इसको तीली ना लगाएं, पंजाबी में कहते तीली ना लगाएं, इसमें पानी फेंके इस बात में और ठंडा करें और सारों को कहें प्लीज जनाब। मीडिया में बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्टर साहब, हम तो बात कर रहे हैं कि भाई एक पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो जो ए ने फाइल की है, बी ने की है, जी ने की है, इसमें साजिश कौन सी आ गई है? इसमें कामरान साहब की बातों से लग रहा है ये कोई आप वो ना सुने, साजिश क्या ना सुने क्या कर, डम कर दे उसको। नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम ना सुने। उनके पास आई है, उनकी एक नहीं, आप उनको जुडिशियल रिव्यू का आप राइट नहीं देते उनको, सुप्रीम कोर्ट। मैं कौन हूं लाइट, मैं तीली ना लगाएं, but you are against it, leave it, you leave it, media should leave it, आपके पास आइन है, leave it, let them, काफी हो गया। कामरान देखें, आइन से ये डिफाइंड है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, वो चाहे ए चला जाए, चाहे खुदा न खासा चला जाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो क्या करे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करे, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करे, आप तीली ना लगाओ। क्या मतलब हुआ? पिटीशन फाइल कर दिया मिस्टर खत्म हो गई ना बात, तो जजेस ने सुना, खत्म हो आप हो सकते तीली लगती है रोज। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने मीडिया को डिफाइन किया और बताया कि जो भी आप अच्छी चीज को उजागर करते हैं उस पर वो प्रोग्राम बहुत हिट होता है। जब आप माशरती बुराइयों को उजागर करते हैं, जब लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, जब आइन और कानून को यहाँ पे आप उसका जिक्र करते हैं, तो कोई जब जाली डिग्रियों को करते हैं, नहीं किसने कह दिया, किसने कह दिया आपको? मैं तो हैरान हूँ, आपकी मामूली सी कमजोरी को, आपकी बरादरी की मामूली सी कमजोरी को जिक्र किया, आप भड़क उठे। खुश हूँ कामरान, हमारा हौसला देखें कि हम आपको अपनी हर चीज का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आपको भी कौम को हिसाब देना, हर शहरी को देना है, और टैक्सों को ठुडे मार के हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है? हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है। कामरान मेरी बात सुने, इस पे आप क्या मेरी बात सुने, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है? कामरान, हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है कि हम जब 5 साल बाद लोगों में जाएंगे, वो आप वाली बात हमें डिलीवर नहीं किया होगा, लोग और वो शौर मीडिया ने दिया है, हमारे को अप्रिशिएट करते हैं। आप तो अपोजिशन में मारेंगे, आप तो खुदे मारेंगे, अपोजिशन में आप नहीं, हमने किया, अपने इलाके के काम नहीं करेगा, वोट कौन देगा? हमें कौन देगा? अगर हम असेंबली के अंदर इस मुल्क के नजरिए और जुग्राफिया के लिए काम नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम नहीं करेंगे, इस मुल्क अपने लोगों के मसाइल को हल करने की आइन और कानून बने, उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है, बालादस्ती है, उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। मीटिंग में बैठ के फैसला हो गया, 20 बंदे बैठ के फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट भी आपको दे देते हैं। नहीं, हमें क्या दे रहे हैं? मैं अपना दफ्तर 2 दिन के लिए आपको देता हूँ, आप वहां जाके बैठ रहे हैं, आपको राय रास्त पे ला रहे हैं कि ये के लिए राय रास्त पे वो लाता है जो खुद राय रास्त पे, जो खुद राय रास्त पे वो कैसे ला सकता है? और मेरा ईमान मुकम्मल है कामरान साहब उन लोगों के मुताल्लिक जो ठंडे कमरों में लिखते हैं और उन्हें लोगों के मसाइल का इल्म, इन्हें 3 बंदों के पानी का 3, हाँ, इसलिए कि इनको भूख का कोई एहसास नहीं, इनको बेरोजगारी का कोई एहसास नहीं। नॉट प्रोवोकिंग बातें हैं, देखें किसने दिया आपको? एसी वाले कमरे में बैठ के अंदर बैठ के एसी वाले कमरे में आपको क्या मालूम हो कि बात क्या कर रहे हैं कि करप्शन खत्म होनी चाहिए? आपको क्या मालूम है कि बेरोजगार बच्चे का मसला क्या है?
आपको क्या मालूम कि बेवा की जो बच्ची है उसकी शादी का क्या मसला है? आपको क्या मालूम कि यतीम के बच्चे की फीस का क्या मसला है? आपको कोई मालूम नहीं है। ये काम करने के देखिए ये काम करने के अभी तो लिखते हैं, आपको क्या मालूम? डॉक्टर साहब ये बताओ, आपको क्या मालूम? इतनी कबरा आपको क्या मालूम? मैं ऐसी हाई माइंडेड चीजें ऐसी मैं लिखता नहीं कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये कर देना चाहिए, ओवर द सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं लिखता। against Musharraf, but of course consistently, but of course, pointed out his corruption, mismanagement, bad governance. I am doing it. And this is what the media is doing now, right now. नहीं, पार्लियामेंट में बहुत गलत ये है, जैसे बासी ने कहा, बिल्कुल है, मगर खुदा का वास्ता है उनको कोई काम करे, थोड़ा सा हाथ हौला रखो। मैं कह रहा हूँ हाथ जरा हौला रखना पड़ेगा, प्रेशर रखना। वैसे नहीं, चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो कहेंगे पार्लियामेंट का कसूर है। नहीं, रुकने असेंबली का नाम आएगा पार्लियामेंट। और हमें तकरीरों से एक बात करना चाहता हूँ, हमें तकरीरों से इंटरेस्ट नहीं है, हमें अमल चाहिए। ये हम तकरीरें सुन के थक चुके। अगर आप प्रेशर नहीं रखेंगे गवर्नमेंट पे, बताएं मेरा क्या मोटिव है, इनका क्या मोटिव है, डॉक्टर साहब का क्या मोटिव है? हमने जाकर इलेक्शन लड़ना है, को प्राइम मिनिस्टर बन प्रेशर का नहीं। You have all right. Let me say. थर्ड वर्ल्ड कंट्री। Okay, let me say. There is a newspaper नहीं रखेंगे, ये बंदे मारने शुरू कर सकते हैं, पूछने वाला नहीं होगा। बावजूद करप्शन, यार बैड गवर्नेंस, फर्क कितना पड़ रहा है? थोड़ा प्रेशर रखना चाहिए। डोंट यू एग्री विद मी? इन पे प्रेशर ना रखें यार, छोड़ दो। क्यों नहीं रखे आपने? बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। तारिबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंसार अब्बासी साहब, कानून शफी साहब। कोशिश ये थी कि किसी नतीजे में हम पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि सहाफत, सियासत, अदलिया और होली कॉज के दरमियान में से निकल गई। नहीं, वो दरमियान में से निकल गए, वो कोशिश की थी लाने की, लेकिन वो कहीं डिस्कस नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या कुछ इस गुफ्तगू से निकला या ना निकला, ये हम नाजरीन पे छोड़ते हैं। मेरा ख्याल से कोई बात निकल के सामने नहीं आई कॉन्क्रीट जिस पे एग्रीमेंट मेरा ख्याल था कि शायद आज हो जाए। अच्छा ये जी कौम ये लोगों पे भी और पे छोड़ते हैं। साहब इस पे कि हर बंदा जो कर रहा है बात, सबकी एक ही बात है, बट डिफरेंट एंगल से। ठीक है कि फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के अगेंस्ट कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।